अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब बना रहे हैं, वो भी बगैर अंगीठी के फ्राइंग पैन के अंदर। इसके लिए हमने 7 अदद लौंगे ले ली, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 बड़े साइज के दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 कबाब चीनी जो कि हमें काली मिर्च की हम शक्ल बहन रखती है, 1 टेबलस्पून भर के सौंफ और 1.5 टेबलस्पून के करीब सफेद जीरा। इन सब चीजों को एक स्पाइस ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरीके से पीस लीजिए। हमने यहाँ पे 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर, 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर और तकरीबन 1/4 टीस्पून पिपली पाउडर शामिल किया है। हमारे पास ये सारी चीजें पाउडर की फॉर्म में मौजूद थी। अगर आपके पास साबुत मौजूद हो तो इसे भी पहले बताए हुए सारे साबुत मसालों के साथ पीस लीजिए। यहाँ पे हमने बच्चिया का 1 किलो कीमा लिया है। इसमें तकरीबन 10% चिकनाई ढली हुई है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून कच्चे पक्के पपीते का पेस्ट किया और एक दफा अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। जैसे कि आप जानते हैं कि बाबा के थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो सारी चीजें इकट्ठा ही मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून भर के कटा लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के नमक और मिर्ची आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। इसके बाद जो हमने मसाला ग्राइंड किया था इसके अंदर शामिल कर दें और अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। हमने बाबा जैसी मिक्सिंग अभी तक कहीं नहीं देखी। बाबा ऐसे रगड़ के मिक्सिंग करते हैं कि सारा कीमा यकजान और मुलायम हो जाता है। अब इसे फ्रिज के अंदर मैरिनेट होने के लिए 3 घंटे के लिए रख दें। फिर एक छोटा टोकरा कोयले का चूल्हे पे अच्छी तरीके से ढका लें। अब कीमे को डोनट की तरह गोल समेट लें। बीच में कोयले का टुकड़ा रखें और ऊपर से कुछ ड्रॉप्स घी या फिर तेल के डाल दें। फटाफट से स्मोक निकलना शुरू हो जाएगी और आप भी फटाफट से इसके ऊपर कोई ढक्कन ढक दें ताकि सारी स्मोक कीमे में रच बस जाए। मगर 15 मिनट से ज्यादा ढक्कन नहीं बंद करेंगे, स्मोक की कड़वाहट सी कीमे में आ जाएगी। आप किसी पेंसिल पे ऑयल लगाएं और अपने हाथों पे भी ऑयल लगा लें। इसमें गोला कबाब की शेप देते हुए इसे आराम से निकाल लें। फिर पैन में तेल शामिल करके इसे दोनों तरफ से तल लें। जब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे प्लेटर में निकाल लें। पराठे या चपाती के साथ सर्व करें। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें दुआ में याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।